नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। शाम के 5 बजने वाले हैं और आज का जो सबसे गर्म मुद्दा है, जिसने एक तरह से देश को दो धड़ों में बांट कर रख दिया है। जी हाँ, कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही। और ये सब कुछ एक 20 साल की बच्ची को झेलना पड़ रहा है। एक युवा लड़की गुरमेहर कौर, जिसने रामजस कॉलेज में हिंसा की जो घटना हुई उस पर अपनी बात रखी, लेकिन उसके बाद उसे इस तरह की रेप और जान से मारने की धमकियां मिली ट्विटर पर, फेसबुक पर, जिसके बाद उसे इस मुहिम से खुद को अलग करना पड़ा। गुरमेहर कौर की एक और पहचान है, वो शहीद कैप्टन की बेटी हैं और इससे पहले भी वो इसी तरह का भारत और पाकिस्तान के बीच शांति को लेकर संदेश दे चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है, एक तरफ शहीद को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं, दूसरी ओर अगर कोई अलग विचारधारा सामने रख रहा है तो उस पर इस तरह के सवाल क्यों। आज इसी मुद्दे पर हम सवाल उठाएंगे कि शहीद की बेटी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट पर। मेरा नाम गुरमेहर कौर है। ये मेरे पिता कैप्टन मनदीप सिंह हैं। वो 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। सोशल मीडिया पर डाला गया ये वही संदेश है जिसे लेकर एक शहीद की बेटी को देशद्रोही बताया जा रहा है। उसे बलात्कार और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे खून में डरना नहीं है। अगर आप चाहते हो, यू वांट टू गिव मी डेथ थ्रेट्स, गिव मी डेथ थ्रेट्स। माय फादर टुक अ बुलेट फॉर द कंट्री, आई विल टेक द बुलेट फॉर द कंट्री। गुरमेहर कौर दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती है। हालांकि लगातार मिल रही धमकियों के बाद गुरमेहर ने दिल्ली छोड़ने का फैसला ले लिया है। उसको ये नहीं पता था कि जब अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग, जाने माने हस्ती जैसे वीरेंद्र सहवाग जैसे दूसरे जो जेंटलमैन थे, उन्होंने जो रणदीप हुडा, उन्होंने ट्रोल किया था, उन्होंने कहा था कि ये भी गलत है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी उनको बताया कि ये एंटी नेशनलिज्म है। गुरमेहर एक छोटी, शी इज 20 ईयर ओल्ड, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है कॉलेज में। इन लोगों को समझना चाहिए कि शी इज अ गर्ल हु इज गॉट एन ओपिनियन, और ये ओपिनियन को सोशल मीडिया पे डाली है और उसका एक कैंपेन बना रही थी और सिर्फ वो करना चाहती थी। वो दिल्ली को एक सेफ सिटी बनाना चाहती थी विमेन के लिए। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? आई डोंट थिंक सो। देन व्हाई आर दीज पीपल ट्रोलिंग? सडनली उसके पिताजी यहां नहीं मरे, वहां मरे। अरे क्या हो रहा है इस कंट्री में, क्या हो रहा है? She had to leave. एबीपी के लड़के कुछ बोल रहे हैं तो ये सारा नहीं होना चाहिए। जो अपने मिनिस्टर साहब हैं रिजिजू जी, उन्होंने बोल दिया कि कोई बच्ची के दिमाग में जहर भर रहा है। क्या जहर भरेगा? उसने तो अपना बाप खो दिया कारगिल वार में, तो उसको तो पता ही है सारा कुछ उसको। गुरमेहर को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना को लेकर उसने आवाज उठाई थी। गुरमेहर ने फेसबुक पर लिखा था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली नहीं हूँ, भारत का हर छात्र मेरे साथ है। जो लोग भी इस मुहिम के साथ हैं, वो ऐसी तख्ती लेकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी के साथ अपना विरोध जताएं। फेसबुक पर गुरमेहर के इसी संदेश के खिलाफ आवाज उठने लगी। खुद को राष्ट्रभक्त बताने वाले उसे गैंगरेप तक की धमकी देने लगे। शर्म की बात यह है कि ये बात सामने आने के बाद भी गुरमेहर के पिता देश के लिए शहीद हुए हैं। धमकी का सिलसिला जारी है।
गुरमेहर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह 1999 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे। करगिल में भी इसी हमले के आसपास पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के वेश में हमला किया था। गुरमेहर कौर पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब उसका वीडियो सोल्जर ऑफ पीस यूट्यूब पर वायरल हुआ था। सोल्जर ऑफ पीस वीडियो में कैमरे के सामने पोस्टर के जरिए गुरमेहर कहती हैं कि पाकिस्तान ने उनके पिता को नहीं मारा, युद्ध ने पिता को मारा है। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। गुरमेहर को लेकर राजनीति गर्म हो गई है और इस बहस में नेता भी कूद गए हैं। शहीद की एक बेटी के खिलाफ उठ रही आवाज में छोटे कार्यकर्ता ही नहीं, बड़ी हस्तियां भी राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किसी की देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन देगा? तो सवाल हम यही उठा रहे हैं कि शहीद की बेटी पर सवाल क्यों, ये राष्ट्रभक्ति का पाठ कौन पढ़ाएगा और किसी की देशभक्ति पर सर्टिफिकेट कौन देगा? एक सवाल ये भी है कि अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी है या फिर देश की एकता। हमारे साथ आज की इस गर्म बहस में हिस्सा लेने के लिए 5 खास मेहमान फिलहाल मौजूद हैं। आपको बता दें हमारे साथ प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं अमृता पाठक, AISF से हैं, साथ ही प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ आपको बता दें CPI से दिनेश वार्ष्णेय साहब भी इस चर्चा का हिस्सा और साथ ही कांग्रेस पार्टी से जयवीर शेरगिल साहब भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, मेरी विचारधारा से चलो, मेरी विचारधारा मानो तो राष्ट्रभक्त, नहीं मानो तो देशद्रोही। अब ये देश इसी तरह चलेगा क्या? नहीं, मेरी विचारधारा नहीं है कोई। देशभक्ति की विचारधारा सबकी होनी चाहिए। देशभक्ति की विचारधारा ये तो आप या कुछ लोग कहते हैं ना कि आपका है, हम कहते हैं सबका क्यों नहीं है। ये देशभक्ति की विचारधारा इस देश के प्रत्येक नागरिक में संविधान ने ये कर्तव्यों में लिखा हुआ है। देशभक्ति कौन डिसाइड करेगा कि ये देशभक्ति है या नहीं? मैं बताता हूँ। देशभक्ति का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, अगर आप ये कहते हैं या कोई भी ये कहता है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ये देशभक्ति है, तो आप जिसको मनवाना चाहे मनवा सकते हैं। मैं मानने वाला नहीं हूं। देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इसको अगर आप देशभक्ति मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। मैं नहीं मानूंगा, इस देश का कोई नागरिक भी। आपको लगता है गुरमेहर कौर वही कर रही थी क्या? मैं वही बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। क्योंकि बात यह है कि बात कैसे शिफ्ट होती है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ, कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट प्रोग्राम है, कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट, और उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट होता है तो वो गुंडागर्दी हो जाती है। प्रोग्राम अपने आप में इटसेल्फ वाज कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट। वो प्रोटेस्ट को ही बता रहे थे, और अगर उस प्रोग्राम के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट होता है तो क्या होता है? वो गुंडागर्दी हो जाती है। प्रोग्राम के खिलाफ नहीं था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोग्राम के खिलाफ कोई विरोध नहीं था। प्रोग्राम हो, चर्चा हो, विमर्श हो, लेकिन उसमें जिसको बुलाया गया वो उमर खालिद था, जिसके बारे में आपको मालूम है कि कोर्ट ने गुरमेहर कहाँ जुड़ी है सर, ये बताइए मुझे। वो तो हिंसा का विरोध कर रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं ABVP के खिलाफ हूँ। कौन सा कानून तोड़ा गुरमेहर कौर ने? मैं ये, आप गुरमेहर पर अगर चर्चा करना चाहती हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि शहीद की बेटी पर सवाल क्यों उठ रहा है? हिंसा क्यों हुई? वो उमर खालिद जिसने कहा कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, उसको अगर बुलाया जाता है और उसका विरोध किया जाता है तो आप कहती हैं कि ये राष्ट्रद्रोह है, ये गलत है, ये गुंडागर्दी है। तो ये इस देश में कोई मानने वाला है नहीं। मैं एक छोटी सी बात मानने वाला था कि गुरमेहर कौर को उस दिन भी, जिस दिन 5 लाख कश्मीरी पंडित 19 जनवरी 1990 को निकाल दिए गए थे, उस दिन भी वो कहती है कि कश्मीर सारे देश का है, आपको क्यों निकाला गया? आपके दर्द में मैं भी शरीक हूं। और सिर्फ गुरमेहर कौर से नहीं मैं अपेक्षा रख रहा, मैं देश के हर उस नागरिक से अपेक्षा रख रहा हूँ। बताइए अमृता जी, कैसे जवाब देंगे आप इसका? मुझे बहुत दुख हो रहा है सर, हमारे साथ सारे मेहमान हैं, सबको लेंगे। मैं अवस्थी जी से बहुत सारे सवाल पूछना। आपने जो कहा, मैं 2 पॉइंट आपका उठाना चाहूंगी। आपने पहली बात तो सवाल जो इन्होंने पूछा वो आपने जवाब नहीं दिया। गुरमेहर कौर का जो सवाल है, क्या ABVP को ये राइट है हमारे देश में कि वो किसी भी लड़की को रेप का थ्रेट दे सकता है? क्या ये संविधान एक मिनट जस्ट सर पूरा करने दीजिए, तुरंत आती हूँ। आप पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा कर। दूसरी बात, देशभक्ति क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, तुरंत आती हूँ। क्या क्लैरिफिकेशन? हाँ, आपने कहा कि ABVP ने उसको रेप का थ्रेट दिया। आप कहा, हमने नहीं कहा। गुरमेहर का ये बयान है कि ABVP ने उसको थ्रेट दिया। ये गुरमेहर, वेदर इट इज कंफर्म, ये तो है ना सर कि रेप थ्रेट मिला है।
आप ये बताइए, ये कैसा लोकतंत्र है कि महिला को रेप थ्रेट दिया जाता है? उसको थ्रेट दिया हो, जिसने भी थ्रेट दिया हो, उस मैं कहता हूं कि ये थ्रेट की भी जांच होनी चाहिए। जिसने थ्रेट किया उसको कानून के अनुसार जो भी सजा नहीं, जिस भी तरीके की सजा देनी, मैं सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रद्रोह नहीं कर सकते। आप कानून के खिलाफ कोई तोड़ रहा है, पुलिस के पास जाए, लेकिन आप राष्ट्रद्रोह नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। आपने कहा, जस्ट ए मिनट मैं फिनिश कर लेती हूँ। आपने कहा कि हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो आपके जो एक्स एबीवीपी के प्रेसिडेंट रहे डीयू के, जिन्होंने एक टीचर से, महिला टीचर से बदतमीजी की, उस पर भी आपको कुछ कहना चाहिए। इस तरह से चीजों को नहीं घुमाना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी की है, उन्होंने सत्येंद्र मवाना, अगर आपको ना, ठीक है, चलिए हम बड़ी तस्वीर पे बात कर रहे हैं। मैम, मेरा सवाल ये है, आप लोगों के पास माइक नहीं है, मैम माइक नहीं है आप लोगों के पास। मैं आपसे एक सवाल लूं, ये शहीद की बेटी पर सवाल क्यों उठ रहा है? देखिए, पहले तो जो शहीद की बेटी पे सवाल उठ रहा है, उसका जो बैकग्राउंड है, मैं उस पे मेरे जो है 2 व्यू पॉइंट्स हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला व्यू पॉइंट एक शिक्षक है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूं तो मैं शिक्षक के नाते अपना व्यू पॉइंट रखना चाहूंगी, और दूसरा मैं एक अभिभावक हूं तो उसके नाते अपना व्यू पॉइंट रखना चाहूंगी। शिक्षक के नाते मैं ये व्यू पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूं कि हम 20-22 साल से बहुत से शिक्षक बैठे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, रिसर्च पेपर्स निकाल चुके हैं, तो हमें कोई एक आध जगह अपना कोई जो है इनवाइट करता है सेमिनार में बोलने के लिए। तो उमर खालिद में ऐसी क्या विशेषता थी, उनकी क्या सब्जेक्ट एक्सपर्टीज थी, क्या उनमें ऐसी कॉम्पिटेंसी थी कि उन्हें एज ए इन्वाइटेड स्पीकर, बहुत बड़ी बात होती है किसी सेमिनार में डीयू में बुलाया जाना, उन्हें ऐसी क्या कॉम्पिटेंस थी उनके अंदर कि जो है उनको बुलाया गया वहां पे, पहली बात। और दूसरी बात ये, एक अभिभावक के नाते मेरा भी बेटा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना जाता है, और ऐसे 5 से 7 लाख विद्यार्थी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। आप ये बताइए, क्या उनके अभिभावक इसलिए उन्हें भेजते हैं कि वहां जाके उस सेमिनार को किसी रिनाउंड एकेडमिशियन के बारे में सुने, वहां से उसके बारे में बातें हों, या कि ऐसे जने को सुने कि जो कि जिसपे सेडिशन के देशद्रोह के चार्जेस हैं और जिसे बेल पे बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन। क्या बड़ी बात कह रही है। मेरे साथ यहाँ पर जयवीर शेगिल जी हैं। जयवीर शेगिल जी, कांग्रेस पार्टी से आप आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज क्या बनती जा रही हैं? सारे राजनेता उस पर राजनीति कर रहे हैं। मैम पूछ रही हैं कि बच्चे पढ़ने जाते हैं या इस तरह देश को तोड़ने वाले बयान जो दे रहे हैं उनको एंडोर्स करने जाते हैं? देखिए, हर कोई बहस को अपनी तरफ खींचने के लिए एक नया रंग दे रहा है। पहली बात कि राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद की आड़ पर पत्थर मारना मासूम स्टूडेंट्स पे ये भी गलत है, और इस देश को तोड़ना। नहीं, आप बोलिए ना। लेकिन आपको कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती है इसका जवाब एक तुरंत आती, उससे तुरंत बोलिए। आप पानी पी लीजिए तो मैं बोल लूंगा, नहीं तो पानी भी नहीं पी। शेरगिल साहब, मैं एक चीज बता दूं, मैं आप सब लोगों के पास आऊंगी। एक मिनट सर, मैं एक चीज बता दूं, आप सब लोगों के पास माइक नहीं है, मैं जिसके पास माइक रखूंगी वही बोल पाएगा, तो इसीलिए एक करके। हाँ, अब मैं बात पूरी कर लेता हूँ जल्दी। देखिए, पहले तो बात है, राष्ट्रवाद सच्चा है, ढोंगी है या पाखंडी है। ढोंगी राष्ट्रवाद के नाम पे मासूम स्टूडेंट पे अटैक हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आज सब उमर खालिद की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष से ऊपर हो गया, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल की, एबीवीपी दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरना क्यों नहीं दे रही? दूसरी, भाजपा जिसके अपने सदस्य आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, वो राष्ट्रवाद पे प्रवचन नहीं दे सकती। तीसरा, नरेंद्र मोदी उस मंच पे उपस्थित थे जब पीडीपी की सरकार ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि कश्मीर में चुनाव हुआ है, हम शुक्र, तब एबीवीपी। ये बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी बढ़ी या देश की एकता बढ़ी, इस पर क्या कहेंगे? इस पे संविधान बहुत साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे पब्लिक पीस और पब्लिक ऑर्डर खराब हो, यह संविधान में लिखा हुआ है। पर नहीं, देश की अखंडता के बारे में लिखा हुआ कुछ संविधान में, देश की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ कि हम भारत के लोग भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आर्टिकल 19। तो आप बताइए ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए, ये बहुत गर्म बहस हो रही है। मेरे साथ और खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे। हमारा थोड़ा सा ये जो बहस है ये थोड़ा भटक रही है। गुरमेहर के बहाने देश में कौन राष्ट्रभक्त और कौन देशद्रोही, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा और देश की एकता कहाँ होती है? प्रोफेसर साहब, एक सवाल, देश की एकता अखंडता बड़ी होती है या अभिव्यक्ति की आजादी? देश की एकता अखंडता बड़ी होती है, और पर उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देश की अखंडता और एकता को बनाए रखती है,
और विश्वविद्यालयों में अगर विवाद, वाद विवाद, जांच, रिसर्च, काउंटर जांच नहीं होगी तो कहाँ होगी? प्राइमरी स्कूल में होगी। पर प्रोफेसर अवस्थी कह रहे हैं अगर कोई कहता है कश्मीर के टुकड़े वाली बात, बस्तर की आजादी वाली बात, तो ये देश की एकता के लिए खतरा है कि नहीं है? जिन्होंने जेएनयू में देश के टुकड़े होंगे 2000 या 1000 जो भी लिए थे, वो 9 बच्चे हैं, उन 9 में से एक गिरफ्तार नहीं है। जयवीर जी ने बताया कि आज तक ये दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट में चार्जशीट नहीं दे सकी और ना वो पॉसिबल भी नहीं है उनके लिए देना भी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, शमशान घाट कब्रिस्तान की राजनीति देश की एकता वाली है। कब्रिस्तान के लिए एग्रीकल्चर लैंड जाती है, साक्षी महाराज कह रहे हैं वो देश की एकता है देश की एकता जो झूठा राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद की थ्योरी हिटलर से आई है। अवनीश अवस्थी कहते हैं हिटलर जिंदाबाद, गुलाम हो जाऊंगा। बताइए सर, ये गुरमेहर कौर जो है ये कहाँ बीच में आ गई? वो 20 साल की लड़की अगर लड़ाई पर जो विवाद हुआ उस पर अपनी बात रख रही हैं तो क्या करेंगे? देशद्रोही ब्रांड कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, यही तो हो रहा है। ना गलत बात करी। गुरमेहर कौर को जवाब दिया वीरेंद्र सहवाग ने जवाब दिया, हमने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं दिनेश क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? मैं बता रहा हूँ आप कह रहे हैं जवाब दिलवाया मतलब? मैं बता देता हूँ। वीरेंद्र सहवाग की शादी लुंटन जोन में अरुण जेटली जी की कोठी में हुई थी, जाके फैक्ट्स कंफर्म करें। ये क्या मतलब हुआ? हाँ क्या बात करूं सर, इजाजत हो? पहली तो बात देखिए, जो कल गुरमेहर ने कहा, और मैं इस बात को साबित कर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने उसके साथ खड़े होने के बजाय उसको विक्टिमाइज किया और हाउंड किया। कल वीरेंद्र सहवाग और एक कुश्तीबाज योगेश्वर दत्त वो ट्वीट करते हैं गुरमेहर की खिल्ली उड़ाते हुए, उसके पिता ने जो बलिदान हुआ उसको किरण रिजिजू अपने ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट करते हैं। वो भूल गए हैं कि वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, होम मिनिस्टर ऑफ एबीवीपी नहीं है। दूसरी बात कह दूं, कल क्या हुआ, गुरमेहर कह रही है मुझ पे बलात्कार की मुझे धमकी आ रही है। किरण रिजिजू का जवाब, आपके दिमाग में किसी ने कचड़ा भर दिया। कल ये अहम था कि उस दिमाग में कचड़ा है कि नहीं, कि अपनी एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, लेकिन ये जो गंभीर वो सवाल उठा रहे उसका जवाब देंगे? मैं बिल्कुल इसी बात का जवाब देने के लिए बैठा हूं यहाँ पर कि आप एक बात बताइए कि अगर गुरमेहर कौर कहती है, व्यक्तिगत रूप से कह सकती है कि उसको भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति की उम्मीद है या वो चाहती है, ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि जो उनके पिता की मृत्यु हुई या शहीद हुए, वो हम उनको शहीद कहते हैं, वही सिर्फ अकेले नहीं हुए, सिर्फ वो अकेले नहीं हुए, सबको युद्ध ने मारा, पाकिस्तान ने नहीं मारा। वो कारगिल का युद्ध क्यों हुआ था? पर कौन जहर भर रहा है दिमाग में? वो कह रही है मैं 20 साल की सोचने समझने वाली लड़की हूँ, मैं जेएनयू में कैंपस में डीयू कैंपस में हुई लड़ाई पर अपनी बात रख रही हूँ, तो कौन जहर भर रहा है सर? इसमें उमर से सवाल नहीं होता, ये उमर खालिद का सवाल है, इसमें उमर से सवाल नहीं है, ये उमर खालिद का सवाल है कि जो खुलेआम कहता है। दिनेश वार्ष्णेय और जयवीर शेरगिल ने कहा कि उनको पकड़ा नहीं गया, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। मेरा सवाल इस बात से नहीं है, मेरा देश का संविधान मुझे कर्तव्य की जो लिस्ट बनी हुई उसमें 80 क्या देश का संविधान हम में से किसी को यह हक देता है कि हम किसी को अपनी सोच के आधार पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटे या ना बांटे? हमारे साथ इस चर्चा में भूपेंद्र चौधरी जी डूटा के ट्रेजरर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से शाजिया इल्मी अब हमारे साथ है। शाजिया, आपने वो ट्वीट पढ़ा होगा गुरमेहर कौर का, जिसमें वो ये कह रही हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीयू एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एबीवीपी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा कानून गुरमेहर ने तोड़ा जिसकी वजह से उसको सोशल मीडिया पर रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसे देशद्रोही ब्रांड किया जा रहा है। गलती क्या है उसकी? देखिए, किसी को भी किसी पर भी सवाल उठाने का पूरा अधिकार है और किसी को भी अपने स्टेटमेंट देने का भी हक है और बाकी लोगों को उससे डिसएग्री करने का भी हक है। तो जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्विटर पे रह नहीं सकते, अगर आपको ट्रोलिंग से परहेज है तो आपको हट जाना चाहिए पब्लिक लाइफ से। लेकिन जहाँ तक रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स की बात है, किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो गुरमेहर के साथ वाक्यों के जरिए, ऑनलाइन प्रहार के जरिए हो, या उनके खिलाफ हो, या तस्लीमा नसरीन के खिलाफ हो, या तारिक फतेह के खिलाफ हो, उस सबको हम सब लोगों को मिलकर उसको अपोज करना चाहिए। जयवीर शेरगिल अभी आपके आने से पहले ये कह रहे थे कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को ये नजर आ रहा है कि लड़की के दिमाग में कचरा किसने भरा, लेकिन जिन्होंने रेप थ्रेट्स दिए उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। मैं उनकी बात खत्म करूं, मैं अपनी बात रखूंगी। मैं उनसे जयवीर जी से भी पूछना चाहूंगी कि अगर वो पूरी तरह से गुरमेहर के साथ हैं, क्योंकि लग रहा है वो साथ हैं, तो क्या वो पाकिस्तान पॉलिसी पर चेंज चाहेंगे? क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में पाकिस्तान के साथ अमन के लिए रैली करेंगे? तो अगर गुरमेहर को बैक कर रहे हैं तो पूरी बात
बात को बैक करें। और गुरमेहर ने बड़े क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाहिए, वॉर को करना चाहिए। तो क्या अगर वो बैक कर रहे हैं या तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं, और अगर नहीं तो इस बात को आगे ले जाएं, गुरमेहर को पूरी तरह से। मैं जवाब ले लेती हूँ, बताइए शेरगिल साहब, ये क्या है? पूरी बात को बैक कीजिए, या फिर राजनीतिक मोहरा बनाने की जो बात हो रही है, क्या वही कर रहे हैं आप गुरमेहर कौर के रूप में? देखिए, राष्ट्रवाद हमारे लिए राजनीतिक छड़ी नहीं है। आज गुरमेहर ने कहा कि पाकिस्तान कारण नहीं था, वॉर ने मारा, तो सरकार भी वही कह रही है। मोहन भागवत ने मंच से कहा पाकिस्तान इज लाइक आवर ब्रदर, हमारे भाई हैं। तालियां मारी भाजपा वालों ने। आज इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 39 प्रिजनर्स को रिहा कर रहा है पाकिस्तान को एज अ गुडविल जेस्चर। कर्नल महादित की चिता जल रही थी जब माननीय प्रधानमंत्री वहां पे शीरमल और पकवान खा रहे थे, तब राष्ट्रवाद नहीं। आज पाकिस्तान को गुडविल जेस्चर दिखा रहे हैं, और वही गुरमेहर कह रही है कि पाकिस्तानी जंग ने मेरे पिता को मारा है। वो आपको गुरमेहर ने क्या अलग कहा? क्या कहा अलग फिर गुरमेहर ने? जयवीर शेरगिल कह रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं पूछना चाह रही हूँ, कब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान के साथ अमन के लिए ISI के साथ रैली करेंगे, गुरमेहर के साथ देंगे पूरी तरह से, कि पीछे रास्ते से भाग जाएंगे? एक मिनट, मेरे साथ भूपेंद्र चौधरी जी भी। हाँ जी, देखिए, बहुत हैरानी और दुख की बात है कि इस स्टूडियो के अंदर भी ट्रोलर्स को डिफेंड करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी शाजिया इल्मी जी ने कहा कि अगर आपको ट्विटर पे रहना है तो आपको ट्रोलर्स को तो झेलना पड़ेगा, वरना आप ट्विटर पे मत रहिए। सवाल यह है कि किरण रिजिजू जी अगर ट्वीट करते हैं और वो जो रेप का थ्रेट है, जो थ्रेट देने वाले के बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि लड़की के दिमाग में किसी ने कचरा भर दिया, ये इंडिकेशन है कि आप ट्रोल कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये सीधा एक इंडिकेशन है अपने फॉलोअर्स को, वरना देश के होम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए था कि पुलिस एक्शन लेगी उन लोगों के खिलाफ जो थ्रेट दे रहे हैं डेथ का। और ये क्यों नहीं किया गया? लेकिन ये कहा जा रहा है 24 घंटे बाद FIR की याद आई। FIR हुआ है, एक्शन होगा। और आपको कैसे मालूम? हो सकता है आप ही के लोग हो सकता है आप ही के लोग गुरमेहर को थ्रेटन कर रहे हो। ये प्रिजम्पशन है, ये इन्वेस्टिगेशन होगा ना, तभी पता चलेगा। वो कह रहे हैं आपको कैसे पता? आप ही के तो लोग भी हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा ना कौन धमकी दे रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराना चाहती है? क्यों नहीं अभी तक खुद सुओ मोटो उन्होंने FIR दिया उस ट्वीट के बाद? क्यों नहीं उन्होंने FIR करवाया? क्यों उन्होंने ये कहा कि इस लड़की के दिमाग में कचरा किसने भरा है? इससे पहले वो ये कहते कि ये बहुत खराब बात है और हम पुलिस को अभी जो है हिदायत देंगे कि FIR दर्ज हो। ये राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है? जरा बताइए, कौन सेक रहा है? जो ट्रोल्स हैं और जो माननीय मंत्री और नेता हैं, उनमें कुछ फर्क तो होना चाहिए। यही कह रहा हूँ कि आपने इसी प्रोग्राम में देख लिया कि गुरमेहर कौर के बारे में कहते हैं कि वो 20 साल की, उसके दिमाग में कौन जहर भर सकता है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग के लिए दिनेश वार्ष्णेय कहते हैं उनसे करवाया गया, 40 साल के आदमी से करवाया गया है। 40 साल के आदमी से उसको भड़काया जा सकता है, और गुरमेहर कौर के बारे में कहते हैं कि 20 साल की लड़की को कौन भड़का सकता है। आप देख लिए दो मुही बात देख ली आपने। ये दो मुहिम, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। क्योंकि देखिए, एक सवाल प्रोफेसर वार्ष्णेय ये भी उठ रहा है कि अगर हम डूसू की राजनीति की बात करें तो कई पार्टियों की वहां पर राजनीतिक जो जमीन है, छात्र संघ, उनकी खिसक गई है। तो क्या पहले कन्हैया, फिर उमर खालिद और अब गुरमेहर कौर एक तरह से मोहरे हैं जिनको इस्तेमाल करके वो खोई हुई जमीन हासिल करने की कोशिश हो रही है? देखिए निया जी, सबसे जो पुराने मोहरे वो भुला दिए गए, जैसा कि प्रोफेसर अवस्थी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, हमारा तो ये साफ मानना है CPI का कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति देश चलाती है, नीति बनाती है। उसको अगर छात्र नहीं जानेगा तो भविष्य में अच्छे राजनीतिक भी नहीं निकलेंगे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, विजय गोयल, मैं, जयवीर शेरगिल, भूपेंद्र चौधरी, अवनीश अवस्थी, हम सब स्टूडेंट मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं। और व्यक्ति की और जो अभिव्यक्ति की आजादी अगर वो विश्वविद्यालयों में नहीं होगी तो क्या वो प्राइमरी स्कूल में या ढाबे पे होगी? अभिव्यक्ति की आजादी में दिक्कत है क्या? तुरंत आती हूँ मैम। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात हो, क्या दिक्कत क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी से आपको क्या दिक्कत? वो कह रहे हैं कैंपस पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी तो कहाँ होगी? अच्छा सुनिए, उन्हें फिर जवाब दीजिएगा। बुलाने का विरोध हुआ, उस विमर्श का विरोध नहीं हुआ। उमर खालिद को बुलाने का विरोध हुआ है। उमर खालिद के लिए कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी उमर खालिद को बुलाने का विरोध हुआ है। एक आरोपी ही मिला बुलाने के लिए। प्लीज मेरी बात सुनिएगा, प्लीज मेरी बात बोलिए मैम। सबका सुना है, माइक आपके पास है। एक स्टूडेंट की बात अभी हो रही है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी अगर हमारे देश ने, हमारे संविधान ने दिया है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और यहाँ इसलिए सम्मान नहीं हो रहा है क्योंकि अगर किसी को कोई बुला रहा है तो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर संविधान हमारा जो हमें हक देता है उसे हमें
भूलना नहीं चाहिए। संविधान हमें हक देता है कि अगर उमर खालिद के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्ट्रिक्ट होकर बोलिए। आप देश की बर्बादी के नारे नहीं लगा सकते, देश की बर्बादी। देखिए, ये कहना कि उमर खालिद के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये सरासर गलत है। न्यायालय ने ये साफ अपने जो आदेश दिया है उनका बेल का, उसमें साफ लिखा है कि पुलिस के पास पूरे सबूत नहीं है। पूरे सबूत, वो कह रहे हैं पुलिस के पास पूरे सबूत नहीं है। क्या वो ये कह रहे हैं कि उमर खालिद को लेकर पूरे सबूत नहीं है। आप लोग बार बार देशभक्ति का चोगा पहना करके इस पूरे विमर्श को कहीं और ले जाते हैं। क्या होता है? व्हाट इज दिस चोगा? व्हाट इज दिस चोगा? राजभक्ति का। भगत सिंह के बारे में भी यही कहते हैं आप भगत सिंह के बारे में भी यही कहते हैं ना, जिसने बम मारा था। यार ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने गलत किया, सर सुनिए, सर मैम आपसे कुछ कह रही हैं, अमृता पाठक कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। अमृता पाठक कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए उन्हें प्लीज। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, आपस में मत बात कीजिए प्लीज। एक पैनलिस्ट बोल रही है, सुनिए उन्हें। मैं तुरंत आती हूँ मैम। अगर कोई गलत करता है, मैं मानती हूँ कि अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर कार्रवाई करवानी थी तो स्टूडेंट जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकता था, ना कि पत्थरबाजी। एक मिनट सर, पत्थरबाजी करने का हक कोई संविधान, कोई कानून नहीं देता है। और कानून बनने का हिम्मत एबीवीपी कैसे कर सकता है? वो खुद से कैसे पत्थर मार सकता है? ये गलत है। ये व्यक्ति की आजादी। देखिए 2014 में मोदी जी, जब 2014 में मोदी जी सीएम कैंडिडेट थे, एसआरसीसी कॉलेज में आए, उन्हें आने नहीं दिया। कितनी जो है डंडे उस समय लोगों ने खाए हैं, और वो कितनी मुश्किल से उनका एसआरसीसी में सेमिनार हो, आपको पता है। वो कौन थे जो उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे? उसके बाद 2015 में जो है बाबा रामदेव को जेएनयू में घुसने नहीं दिया, इतनी बड़ी वेदांता कॉन्फ्रेंस में। सुब्रमण्यम स्वामी को फिर 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय में इतना बड़ा सेमिनार हुआ, कितनी वहाँ पे कितनी नारे। हाँ एक और, इतने दोहरे मापदंड है, एक मिनट, इतने दोहरे मापदंड है। आप देखिए अन्ना हजारे ने जब यूपीए सरकार इनके खिलाफ, इनके करप्शन और काले गोरख धंधों के खिलाफ जब जेल में गए, जब उनको जेल में फेंक दिया लोगों ने। आप देखिए असीम त्रिवेदी ने कार्टून बनाए तो यूपीए की सरकार ने उसको सेडिशन के मामले लगाए। कुटम कलम में जब प्रोटेस्ट हुए, आपने देखा क्या किया उन्होंने? सेडिशन के मामले वहां पे लगाए। रामदेव को मार मार के उन्होंने निकाल दिया। और आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं। जयवीर शेरगिल जी, आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, पूछ रही है शाजिया। तुरंत आती हूँ मैम, तुरंत आती हूँ। अरे सर, बीपी बढ़ जाएगा, बहस होती रहेगी, शांत हो जाइए। पहली बात, इस 2 दिन में देश के युवा को क्या संदेश क्या है? सबसे पहले कि अगर गुरमेहर ये बोलेगी कि मुझे एबीवीपी से डर लगता है या मुझे बलात्कार की धमकी मिल रही है, तो उसको अकेला किया जाएगा, दिल्ली छोड़ने पे मजबूर किया जाएगा। यहाँ के मंत्री उनको कहेंगे आपके कचड़ा भर दिया गया है। आज सरकार भूल गई है, संविधान कहता है हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस मंत्री पर है। वो हुआ नहीं हुआ, बल्कि तालियां बज रही हैं, खिल्ली उड़ रही है, चाहे कोई बल्लेबाज कह रहा है या एक्टर बोल रहा है। गुरमेहर के पिता का इस देश पे कर्ज है, हम उनके ऋणी हैं, और उनका ऋण ये सरकार क्या उन पे बलात्कार के आरोप, उसको ये कह के तू कचड़ा है। और उसके आज आपके चैनल पे ग्रैंड, उसके आज दादाजी ने क्या कहा, उसके दादा ने क्या कहा कि उसके दादा ने क्या कहा, हम मेरे बेटे ने देश की जान दी, आप मुझे राष्ट्रवाद सिखाओ। ये ऑन एयर जा रहा है। इन्होंने कहा कि सरकार बलात्कार की बात कर रही है, इन्होंने सरकार के बात कहा। और कह रहे हैं अगर गृह राज्य मंत्री कहते हैं दिमाग में किसने दूषित किया है, तो ये बल मिलता है उन लोगों को जो धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग के दिमाग में भर दिया है किसी ने। इन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग के दिमाग में कोई भर सकता है, इसके लिए तो सहमत है। लेकिन नहीं, मैं दिनेश की तरफ कह रहा हूं, मैं जयवीर से इतनी कह रहा हूं कि आज अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में एक शब्द बोलते, रात को 2 बजे बाबा रामदेव के सोते हुए लोगों पर जो लाठियां और आंसू गैले, वो जवाब गोल कर गए आप सर। वैसे 2010 में आपको बता दूं जेएनयू कैंपस में इसी तरह की जब आवाजें उठी थी सर, तो उस वक्त एनएसयूआई और एबीवीपी एक ही साथ थे इन आवाजों को। जब दंतेवाड़ा में 76 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं वो मारे गए थे और उनको ग्लोरीफाई, उस इवेंट को ग्लोरीफाई करने के लिए किया गया था, तब आप और एबीवीपी साथ थे। अब क्या हो गया सर? जी पहले तो बात, मैं कभी गलत को सही नहीं कहता। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया बाबा रामदेव के केस पे। उन्होंने कहा अगर सरकार को लगता था यहाँ कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होएगी या पब्लिक पीस, आपको उनको नोटिस देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा तो वो गलत था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी साहस रखती है कि किस प्रकार सरकार ने गुरमेहर पे निशाना ताना है, वो भी गलत है। और माफी मांगो तो मैं भी मानता हूँ। माफी मांगी, रामदेव से माफी मांगी आपने, वो खुद कह रहे गलती की सरकार गुरमेहर से माफी मांगिए। बीजेपी किरण रिजिजू गुरमेहर से माफी मांगे, सैनिकों का अपमान करना बंद करे, शहीदों का अपमान करना बंद करे, शर्म आनी चाहिए।
गुरमेहर से मामला सैनिकों और शहीदों तक पहुंच गया है कि शहीदों का अपमान बंद कीजिए। तुरंत आती है नेहा जी, बहुत जरूरी सवाल है, उनका जवाब नहीं अभी तक मिला। अन्ना हजारे को जेल में यूपीए सरकार ने क्यों जब फटका, ये लोग कहाँ थे? जब तस्लीमा नसरीन के मुंह पे काली पोती जा रही थी, खदेड़ा जा रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? जब तारिक फतेह को, एक बूढ़े इंसान को जो आया है उसके साथ बदतमीजी और बदसलूकी हो रही थी, उसको धमकी दी जा रही थी, ये लोग कहाँ? कांग्रेस पार्टी और यूपीए तो कभी बीजेपी का आदर्श नहीं रहे ना, वो उन्होंने जो भी किया, पर आज गुरमेहर के साथ जो हो रहा है वो क्या? बीजेपी, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रही, मैं इनसे जो प्रोफेशनल, ये जो बैठे हुए यहाँ पे प्रोफेसर्स जो अपने कहते हैं हमें पॉलिटिकल में इंटरेस्ट कुछ नहीं है, वो क्यों बोले? क्या हुआ लिबरल लॉबी को? मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। बताइए लिबरल लॉबी को क्या हुआ? सिलेक्टिव है आपका मतलब। अगर पत्थरबाजी होती है जेएनके में, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर उमर खालिद वाली बात आएगी तो आप लोग झंडे बुलंद कर लेंगे। अगर आज का मुद्दा गुरमेहर का है, हम उस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। उमर खालिद पे हम बहस करने के लिए तैयार हैं। मेरी दिक्कत ये है कि जब हम गुरमेहर की बात करते हैं तो ये उमर खालिद की बात करते हैं, जब हम उमर खालिद की बात करते हैं तो ये कश्मीर की बात करेंगे, हम कश्मीर की बात करेंगे तो ये बंगाल की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे तो ये केरल चले जाएंगे। आप एक मुद्दे पर रखिए, सवाल ये है कश्मीर के ऊपर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमारी एक पोजीशन है कश्मीर के ऊपर। नहीं, आप मुझे ये बताइए, कश्मीर की आजादी, बस्तर की आजादी, कश्मीर के टुकड़े, ये देश का कोई नागरिक बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा? सर इतना बता दीजिए, ये नारे जायज है या नहीं? कानून है, ये नारा जायज है या नहीं? सर कानून है और संविधान है, और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या जायज है क्या नहीं है। मैं ये अधिकार, नागरिक होने के नाते आपका भी तो कोई ओपिनियन हो सकता है आपका। क्या ओपिनियन है आपकी? नारा जायज है नहीं है? नहीं, मैं नारों से सहमत, अगर देश के टुकड़े करने वाले नारों से मेरी सहमति नहीं है, लेकिन मैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी मानता हूं और मैं जानता हूं कि ये देश इतना कमजोर नहीं है कि कुछ नारों से टूट जाए। ये एक बड़ी बात बोली जा रही है, ये कहा जा रहा है गुरमेहर के एक तख्ती पकड़ लेने से एक 20 साल की युवा लड़की अगर अपना लड़ाई झगड़े को लेकर एक मत रख रही है, क्या लोकतांत्रिक देश हमारा इतना कमजोर है? इतना कमजोर है? ये सवाल नेहा फिर मैं गलत मुद्दे पे आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि देश इतना मजबूत है कि कुछ नारों से, देश के तोड़ने वाले नारों से ये देश मजबूर नहीं टूट नहीं सकता। दिनेश एक जिन्होंने देश तोड़ने के नारे लगाए, गिरफ्तार करो, हिम्मत है तो करो, आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सरकार बना रखी है, तुमने छुपा के रखा जेएनयू के अंदर, तुमने छुपा के रखा ना, इसीलिए कह रहे हो, तुम्हें मालूम था कहाँ है वो, तुमने इसीलिए कह रहे हो ना हिम्मत है, इसीलिए कह रहे हो ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए, दो खास मेहमान और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। डूसू से प्रियंका चावड़ी हमारे साथ मौजूद है। हमारा सवाल यही है कि गुरमेहर कौर ने ऐसा क्या किया जिस वजह से उसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो लोग तक बांट रहे हैं जो उसे रेप की धमकियां दे रहे हैं फेसबुक और ट्विटर पर? देखिए, जहाँ तक गुरमेहर की बात है और जो उनको थ्रेटन कर रहा है विद्यार्थी परिषद की तरफ से होने के नाते और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने उनको बोला कि आप दिल्ली पुलिस के पास जाके कंप्लेन करिए अगर इफ एनीथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग विद यू, मगर उन्होंने तो कंप्लेन करी नहीं, मगर विद्यार्थी परिषद ने उनके बिहाफ पे, क्योंकि वो बार बार एबीवीपी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, इसलिए एबीवीपी ने अपने बिहाफ पे उनके जो जिनको वो कह रहे हैं कि उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, उनके लिए हमने कंप्लेन करी है कि भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम मत करिए, क्योंकि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट महिला सशक्तिकरण। वो तो यही कह रही है कि झगड़े को लेकर, लड़ाई को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी की, अगर एबीवीपी से उनका वैचारिक मतभेद है तो क्या इस तरह की धमकियां उनको मिलेंगी? देशद्रोही ब्रांड कर दिया जाएगा उन्हें? उनको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए ऐसी धमकियां। शी हैज ऑल द एग्जैक्टली मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो एविडेंस। और हमने तो खुद उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करी है कि भाई जो भी आपको थ्रेटन कर रहा है वो पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस बारे में आप जवाब देना चाहिए? मुझे दो बात कहनी है। एक, पहली बात कि सत्येंद्र मकवाना जो आपके एक्स डूसू प्रेसिडेंट हैं, जो कि आप सब लोग एक मिनट, अगर आप लोग कम से कम, अगर आप लोग सब लोग जानते होंगे, अगर वो महिला टीचर के साथ उनका क्या व्यवहार है, ये पूरे यूट्यूब पे फैला हुआ है, आप देख सकती हैं। पहला बात। दूसरी बात, इस तरह से जो विश्वविद्यालय का जो माहौल खराब करने का कोशिश हुआ है, जेएनयू से लेकर, नजीब से लेकर, रोहित से लेकर ये गुरमेहर कौर तक, इस चीज को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सरकार पर है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसे ठीक करना चाहिए। क्या माहौल खराब हुआ है? प्रेरणा भारद्वाज हमारे साथ एबीवीपी से जुड़ी है। जी प्रेरणा। मैडम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रामजस इंसिडेंट, सो प्लीज कम टू द पॉइंट। आप हमेशा टॉपिक से लोगों को बरगलाने की कोशिश करती, तो प्लीज वो आप यहाँ ना करें। ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं, वक्त कम है, रहते हैं सिर्फ। अपनी बात रखिए। वो कह रही है माहौल लगातार खराब हो रहा है कैंपसेस का और इसे सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है। जी बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी है, पर अगर कोई एंटी नेशनल एलिमेंट हमारे कैंपस में रहेगा तो हर एक स्टूडेंट अगर
बेशक वो एनसीसी कैडेट हो, मैडम लेट मी कंप्लीट, बेशक वो एनसीसी कैडेट हो या फिर कोई भी एक आम छात्र हो जिसे अपने देश से प्यार है, वो छात्र ऑब्वियसली एंटी नेशनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट लड़ेगा। ये संविधान आपको ये राइट देता है, आप लड़िए, लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं है कि पत्थरबाजी करिए, बिल्कुल मतलब नहीं है ये। और पत्थरबाजी करना हमारा संविधान हमें। मैडम वायलेंस हमारी साइड से कभी स्टार्ट हुई ही नहीं है, मैडम हमारी साइड से कभी वायलेंस स्टार्ट हुई ही नहीं है। कश्मीर में पत्थर फेंके जाते हैं, उमर खालिद जो है सपोर्ट करते हैं और फारूक अब्दुल्ला उनको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से मेरे जवानों को मारा जाता है उसके खिलाफ इनका क्या कहना है? बताइए कहाँ जाते हैं आप लोग जब पत्थर कश्मीर में फेंके जाते हैं, जवानों पर उमर खालिद सपोर्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं? कश्मीर में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में सब जाके उन टेररिस्ट नेताओं को साफ कहा, सेपरेटिस्ट नेताओं को ये पत्थरबाजी रुकनी चाहिए और रुकी। उसके बाद रुकी बिल्कुल, उसके बाद पर हम पैलेट गन चलाने के भी सख्त खिलाफ है और हम ये मानते हैं कि युद्ध को, माहौल को खत्म करके जनता के बीच में सौहार्द होना चाहिए, कश्मीर का विकास होना चाहिए, कश्मीर में सांप्रदायिकता और इनके जो हार्ड लाइनर साधु और साध्वी हैं उनके बोलने से सिचुएशन और खराब हो रही है। योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साधु साध्वी, इनके बाबा इलेक्शन पे है ये डिबेट, क्या यूपी इलेक्शन पे है? मैं नेहा जी, मैं जो है गुरमेहर के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी, आई रियली फील वेरी सॉरी दैट शी हैज बीन ड्रैग्ड इनटू दिस काइंड ऑफ। वो तो कह रही है कि उसकी अपनी सोच है, बार बार ड्रैग करने की बात क्यों हो रही? बात कहना चाहूंगी, ठीक है, वो ये कह रही है, उनको एज एन इंडिविजुअल आप बोल नहीं दीजिए, आप इतनी देर तो बोल चुके हैं। देखिए, उन्होंने जो है एक स्टैंड लिया है, तो उनको ठीक है एज एन इंडिविजुअल और राइट है, वो अभी एंटी नेशनल जो बातें हुई उनके साथ उनका समर्थन उन्होंने किया इस समय। मैं लेकिन ये बताना चाहूंगी, और आप ये पिक्चर देखिए, लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि वो एज एन इंडिविजुअल इन आइसोलेशन खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। शी हैज बीन वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद दी आइसा पीपल। एंड आप ये देखिए, अगर आप ये दिखाना चाहें फोटोग्राफ, ये नवंबर 2016 की फोटोग्राफ है, आज की कल की नहीं है, और वो स्टेज शेयर कर रही हैं किसके साथ? जॉन दयाल। जिस मर्जी राजनीतिक संगठन से हो, ये साफ है कि उन पे बलात्कार का धमकी देंगे और सरकार उनकी मदद नहीं। ये राज खुल गया तो अब इन्होंने पलट दिया। ये आयशा के साथ खड़ी है तो क्या गलत है? रेप करवाओगे, गैंग रेप करवाओगे? संयम। ये एक सीधी सादी लड़की को मलाइन करने का षड्यंत्र है, ये मलाइन करने का षड्यंत्र है। संयम रखिए सर, हम लोग सभ्य समाज में है सर, इतना उद्वेलित होना। एक मिनट, एक करके। हाँ, देखिए, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के अपने स्वतंत्र विचार नहीं हो सकते, वो पॉलिटिकली अलाइंड है, उसको मलाइन करने की कोशिश हो रही है। देश के होम मिनिस्टर ये एक ट्वीट करते हैं कि उनके दिमाग में कचरा भर गया है। चलिए, बहुत गर्मा गर्म बहस हमने की, लेकिन दो सवाल जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। दो सवाल। पहला सवाल ये है कि शहीद की बेटी, कोई भी लड़की, कोई भी शख्स अपने विचार अगर कहीं रखता है तो उसके साथ किस तरह का सुलूक होना चाहिए? ये लोकतंत्र है, सम्मान विचारों का होना चाहिए या नहीं? लेकिन इसी के साथ दूसरी बात ये भी कि कई बार क्या वाकई में राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं? और जब हम ये सवाल उठा रहे हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी अहम है या फिर देश की एकता, क्योंकि ये पूरा मुद्दा उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने अपने विचार इस मुद्दे पर रखे।